चैनल महेश्वरी क्लासेस। आज हम सीखेंगे कि एचसीएफ हम लेते कैसे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम हम क्यों लेते हैं, एलसीएम कैसे ले सकते हैं, एलसीएम का मेथड क्या है, एलसीएम की ट्रिक क्या है। हमने सारी चीज़ सीख ली थी। एक बार दोबारा बता दूं तो एलसीएम हम क्यों लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम के स्टार्टिंग वर्ड क्या? लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि हम दो नंबर्स के बीच में ऐसा सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कि हम दो नंबर के बीच में ऐसा सबसे छोटा कॉमन नंबर निकालते हैं जो उन दोनों नंबर के लिए ही एक कॉमन फैक्टर बने और दोनों नंबर को ही डिवाइड करे। लेकिन ये नंबर कैसा निकालते हैं? हम सबसे छोटा। लेकिन एचसीएफ हम क्यों लेते हैं? एचसीएफ हम लेते हैं कि हम एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि एक सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर हमें चाहिए जो उन दोनों या तीनों जितने भी नंबर है उनके लिए एक हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबको इक्वली डिवाइड करे और कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली का मतलब है हमें फाइनल रिजल्ट दे दे, कंप्लीट फाइनल रिजल्ट दे दे। तो अब एचसीएफ हम क्यों लेते हैं ये हमने समझ लिया। एचसीएफ कैसे लेते हैं उसको देखते हैं। एचसीएफ लेने के मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स, एचसीएफ लेने के दो मेथड है एलसीएम की तरह ही। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अब जो फर्स्ट मेथड है वो एलसीएम की तरह सेम है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा बहुत एलसीएम की तरह सेम है। और जो सेकंड मेथड है वो एलसीएम से, मतलब वो तो एलसीएम की तरह है नहीं, वो तो अलग ही है, एचसीएफ का अपना एक मेथड है। लेकिन जो फर्स्ट वाला मेथड है वो थोड़ा एलसीएम की तरह सेम है, क्योंकि जो एलसीएम का फर्स्ट मेथड था उसी की तरह करना है कि टेक एलसीएम ऑफ बोथ नंबर सेपरेटली। क्या करना है हमें? एलसीएम में जैसे हम दोनों नंबर का अलग अलग एलसीएम ले रहे थे सेपरेटली, वही सेम चीज करनी है। और मेथड नंबर 2 में क्या करना है हमें? मेथड नंबर 2 में हमें ये करना है कि टेक डिवीजर मेथड। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेते हैं। ये हमारा एक डिवीजर मेथड होता है, या हमें डिवाइड वाला जो रूल होता है ना, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी मेथड की तरह हम एक डिवीजर मेथड भी यूज करते हैं एचसीएफ को लेने के लिए। अब देखते हैं मेथड नंबर 1 और 2 हम अलग अलग कैसे लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं? दोनों नंबर का हमें सेपरेटली लेना है। मान लो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं दो नंबर 12 और 36। अब मुझे बताना है कि 12 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब क्या है? एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए इन दोनों के बीच में, यानी कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों ही नंबर को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले मेथड में हमें क्या करना था? दोनों नंबर का अलग अलग एलसीएम लेना है। 12 का अलग, 36 का अलग। अब एलसीएम लेना तो आपने सीख ही लिया पिछली वीडियो से। तो कैसे लेते हैं? यहाँ वो नंबर सबसे छोटा जो इसे डिवाइड कर रहा हो, यहाँ वो नंबर जिस पे ही डिवाइड कर रहा हो, जैसे 2 6 12, तो यहाँ लिखा 6। अब अगला नंबर क्या बन गया हमारा? 6। तो अगले में क्या लिखेंगे? 2 3 6। अब अगला नंबर बन गया हमारा 3, तो 3 बन जा 3। ऐसे ही 36 को करेंगे। 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 बन जा 3। ये बन गया इन दोनों का एलसीएम। अब क्या करते हैं? एलसीएम लिख लेते हैं कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 के फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये सारे पूरा तरीका तो हम एलसीएम के फर्स्ट मेथड में भी करते थे। अब जो फर्क आया वो क्या है कि एलसीएम में क्या करते थे हम? जिनकी पेयरिंग हो रही थी उन्हें लिखते थे पहले। इस 2 की पेयरिंग हुई, इस 2 को लिख दिया। अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ में देखते क्या करेंगे। इसकी पेयरिंग हुई, इसे लिख दिया। इसकी पेयरिंग हुई, इसे लिख दिया। और इस 3 की पेयरिंग हुई, इसे लिख दिया। लेकिन इस 3 की पेयरिंग नहीं हुई, तो एलसीएम में क्या करते थे हम? जिसकी पेयरिंग नहीं भी हो रही ना, हम उसे भी लिख देते थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही हम उसे नहीं लिखेंगे। जैसे इस 3 की पेयरिंग नहीं हुई तो हम इसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से इसका एचसीएफ जो आएगा वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 2 4, 4 3 12। तो 12 और 36 का एलसीएम क्या आ गया? 12। समझे को? आप समझे कि क्या करा हमने? 2 इंटू, यहाँ पे 2 की पेयरिंग हुई, 2 को लिखा। तो इस 2 की पेयरिंग हुई, इस 2 को लिखा। इस 3 की पेयरिंग हुई, इस 3 को लिखा। और इस 3 की पेयरिंग नहीं हुई तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो लास्ट में जो हमारा एलसीएम आएगा वो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है? 12।
ये मेथड नंबर 1 था, समझ में आया? क्योंकि इस मेथड को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा एलसीएम की तरह सेम है, बस हमें क्या करना है, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई उसे नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि मेथड नंबर 2 क्या है, हमारा डिवाइड की तरह है। जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे ही। मेथड नंबर 2 कौन सा है? डिवीजन मेथड। फिर से वही एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, नंबर्स कौन कौन सी, 12 और 30। फिर से हमें इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिविडेंड रूल लगेंगे। डिविडेंड रूल कैसे लगेगा? इस टाइप से हम डिवाइड करते थे, अंदर किसको लिखते थे, जिसको हमें डिवाइड करना है। ध्यान रखना, दोनों में से जो भी नंबर बड़ा हो उसको आप कहां लिखोगे, अंदर। इन दोनों में से यहाँ मान लो पहले मैंने 36 लिख दिया होता और फिर 12 लिखा होता, तो ये नहीं कि आप 12 को अंदर लिखोगे, जो नंबर बड़ा है वही अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 36, तो 36 को लिखोगे अंदर। उसके बाद बाहर वो नंबर लिखा जाएगा जो छोटा होगा, जैसे कि 12। अब क्या करेंगे, इसे नॉर्मल डिवाइड की तरह करेंगे। नॉर्मल डिवाइड कैसे? 12 के टेबल में 36 आता है, हाँ आता है। कितने पे? 3 पे। 12 3 जा 36, यहाँ से कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ से तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 12 का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 12, एचसीएफ ऑफ इन दोनों नंबर का क्या हो गया, 12 और 36 का 12 हो गया। यही हमने मेथड नंबर 1 से भी देखा था कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ 12 और 36 का 12 ही आ रहा था, मेथड नंबर 1 से भी। और मेथड नंबर 2 से भी हमने देखा कि 12 ही आ रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमारा ये डायरेक्ट खत्म हो गया। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डायरेक्ट ना खत्म होकर थोड़ा आगे सॉल्व हो रहा हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या लें हम, और एग्जाम्पल के लिए अब हम एक और एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं कि जो हमारा आगे तक सॉल्व हो रहा हो, जो बीच में ही ना खत्म, मतलब डायरेक्ट सॉल्व ना हो रहा हो। जैसा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 और 100। अब आप देखोगे 800 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया ताकि हम इस वाले मेथड से अच्छे से समझ पाए कि आप क्या करेंगे। फिर से वही डिवाइड वाला रूल, अंदर जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे, बाहर जिससे भी हम डिवाइड करें या फिर जो भी छोटा नंबर है। अब नॉर्मल डिवाइड की तरह पहले से सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 2। फिर ये 0 नीचे आएगा, 20, 8 2 जा 16, यहाँ से कितना रिमाइंडर बच गया, 4। अब ये जो 4 है ना, ये हमारा डिवाइड अगर हम कर रहे होते तो ये 4 हमारा रिमाइंडर यहीं रह जाता और इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करते। लेकिन अब क्या होगा, एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में क्या होता है, अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा होता है तो जिस नंबर से पहले हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, उस नंबर को यहाँ पे लाके डिविडेंड बना देते हैं। अब क्या होगा, जिस नंबर से हम पहले डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर बचने पर वो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, किससे, रिमाइंडर से। जो हमारा रिमाइंडर बचा है उससे हम इसे डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ रिमाइंडर 4 बचा, तो इस 8 को लाके यहाँ किस में कर दिया, डिवाइड में। तो अब हम इस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 के टेबल में 8 कितने पे आ जाएगा, 2, 4 2 जा 8। और जो भी लास्ट में नंबर इस डिवीजन, मतलब इन दोनों नंबर्स को लास्ट में जो कंप्लीट नंबर, कंप्लीट डिवाइड जो नंबर करता है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 ने इस डिविडेंड जो भी यहाँ पे एचसीएफ चल रहा था, इस पूरे को खत्म 4 ने करा 2 पे। तो यहाँ से जो आप एचसीएफ कहोगे ना कि एचसीएफ ऑफ 8 एंड 100 क्या आया है, 4 आया है। ये ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों ही नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे। 4 के टेबल में 100 कितने पे आता है, 25 पे। अगर आप और किसी टेबल से देखना चाहो तो ये दोनों नंबर एक ही टेबल से नहीं कर सकते। कैसे? अब 8 और किसके टेबल में आएगा, 4 से बड़ा 8 सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 800 को डिवाइड कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सिर्फ 4 इकलौता ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 2। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एचसीएफ लेने के हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। एचसीएफ लेने के हमारे पास यही दो मेथड है और इन्हीं दोनों से आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे लीजिए। ये वाला मेथड भी आपने अच्छे से समझ लिया, डिवाइड वाला। और दूसरा मेथड हमने मेथड नंबर 1 जो था वो तो एलसीएम की तरह सेम था, बस उसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको हमें नहीं लिखना है, और जो जिनकी पेयरिंग हो रही है उनको पेयरिंग वालों को लिख के जो उसका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही होगा। और इस वाले मेथड में क्या करा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर 100 था, इसको लिखा अंदर डिवाइड के लिए, जो छोटा नंबर है उसे लिखा बाहर। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, लास्ट में रिमाइंडर 4 बचा।
अब क्या होता है इस मेथड में कि जो हम पहले जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे होते हैं ना, अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो उस नंबर को हम डिविडेंड बना देते हैं कि अब वो नंबर हमारा डिवाइड में आएगा और जो रिमाइंडर बचा है वो इससे डिवाइड करेगा। तो अब रिमाइंडर हमारा 4 बचा था और डिवाइड करना था 8 को, तो 4 2 8 होता है, तो 4 2 8 लिखा, लास्ट में कैंसिल होके कुछ नहीं बचा, तो हमारा जो 4 है वो इस 8 और 100 का एचसीएफ बन जाता है। अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के समझेंगे। थैंक यू।